नमस्कार आचार्य जी। मेरा नाम यादवेंद्र त्रिपाठी है और मैं किड विश्वविद्यालय का ही विद्यार्थी हूँ। आचार्य जी, बच्चा हूँ, बच्चे जैसा ही एक सवाल है। सबसे पहले ईश्वर हैं या नहीं, और यदि ईश्वर हैं तो जैसे कि हाइडेगर ने कहा, मूलभूत से हमारी सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं, करते हैं, जीते हैं, वो बोरोड हैं, उधार की हुई हैं। तो जो हमारे समाज की, खासकर जो भारतीय समाज है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो आस्था की पृष्ठभूमि है, कहीं वो भी तो उधार ली हुई नहीं है। कहीं जो हमारे ईश्वर हैं वो भी तो उधार लिए हुए नहीं हैं, उस हेज से जिसके बारे में हम नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक पर्दे को एक दीवार समझ रहे हैं। क्या नाम बताया था? जी, यादवेंद्र त्रिपाठी। बैठेगा। प्रश्न ईश्वर के बारे में है। कोई ऐसा तो नहीं कि भावनाओं को ठेस वगैरह लग जाएगी कुछ बोलूं तो? भाई आपका मंच है तो आपकी अनुमति से ही बोलूं, बेहतर है। चलो, हमारा काम ये अपने विचार व्यक्त करना है नहीं। दर्शन माने जानना होता है। व्यक्तिगत मत, ओपिनियन तो किसी के भी हो सकते हैं, उसको दर्शन नहीं बोलते। दर्शन माने प्रमाण, प्रयोग, परीक्षण। ठीक है, चलो समझते हैं। क्या प्रश्न था? क्या ईश्वर है? ठीक है। ये मग है? क्या ये मग है? क्या ये मग है? 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 साथ चलना। ईश्वर है, जब प्रश्न आता है ईश्वर है और उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या ईश्वर है, तो ये ईश्वर है, इसमें महत्वपूर्ण शब्द कौन सा लग रहा है कि जिस पर ध्यान दिया जा रहा है? ईश्वर। कि ईश्वर के बारे में बात होने जा रही है, ईश्वर के बारे में बात होने जा रही है। मैं चाहता हूं हम ईश्वर नहीं है के बारे में बात करें। ईश्वर नहीं, किसके बारे में? है के बारे में। है, ये होना क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू बी, टू एग्जिस्ट? ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, इस पर बाद में आएंगे। पहले ये तो समझें कि अस्तित्वमान होना माने क्या है, माने क्या? ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, हटाओ ये सब। पहले बताओ है माने क्या होता है। तो चलो ठीक है, ये मग है। कैसे बोल दिया? कैसे पता? कैसे पता? ये दूर का है, कौन इसको उठाए फिरेगा? ये माइक है, ये माइक है, सब मान रहे हैं माइक है। कैसे पता ये माइक है? दिख सकता है, दिख रहा है, पकड़ में आ रहा है, मेरी कामनाओं की पूर्ति कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ये विस्तार दे रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। किसी भी चीज का होना जब हम कहते हैं है, तो ये जो होना है हम किससे निर्धारित कर रहे हैं? स्वयं से। ठीक है ना? खुद से निर्धारित कर रहे हैं ना। मेरी इंद्रियों को दिख रहा है तो है, मेरा मन अगर उसको परिभाषित कर सकता है तो है, मेरी त्वचा स्पर्श कर सकती है तो है, मेरे कान सुन सकते हैं तो है, आंख देख सकती है तो है, हाथ उठा सकते हैं तो है। मन इसको एक डिजाइन, एक आकार दे सकता है तो है। तो यानी होने की परिभाषा में ही ऊपर कौन है, माइक या मैं? ये है अगर मुझे दिखता है, ये है अगर इसका डिजाइन मैंने बनाया है, ये है अगर ये मेरे काम आता है, ये है अगर मैं और ये अलग अलग हैं। कभी भी आप ये तो नहीं कह पाओगे कि कुछ है और वो तुमसे अभिन्न है, इनसेपरेबल है। बोल सकते हो क्या? जब भी कुछ होगा, किसी भी चीज को कहोगे है,
तो क्या कहोगे? वो है, ये मैं देख रहा हूं, मुझसे अलग है, मैं उसको देख रहा हूं। मैं और वो एक नहीं है, मैं बस उसका दृष्टा हूं, ऑब्जर्वर हूं। यही कह रहे हो ना। मैं कहूं कि क्या ये माइक मैं हूं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये माइक है, और इसके होने की शर्त में ये शामिल है कि अगर ये है तो मुझसे अलग है, और इसको प्रमाणित करने वाले भी मेरी इंद्रियां हैं। ठीक है। अब अगर क्या ये माइक है? क्या ये माइक है? क्या ये माइक है? नहीं है। नहीं है ना। किसने गायब कर दिया इस माइक को? आंखों को नहीं दिखा तो नहीं है, मन की पकड़ में नहीं आया तो नहीं है। तो ऊपर कौन है, माइक या मेरी इंद्रियां? मेरी इंद्रियां अगर सर्टिफिकेट देंगी तो है, और इंद्रियों ने सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया तो मैं इससे ऊपर किसको रख रहा हूं? इंद्रियों को। और इंद्रियों का भी मालिक कौन है? मैं हूं। तो इससे ऊपर इंद्रियां, और इंद्रियों से ऊपर मैं। और नाम में इसको क्या दूं? अब मान लो माइक है तो ठीक है, माइक से ऊपर मेरी इंद्रियां और इंद्रियों से ऊपर मैं, तो माइक तक तो ये बात चल जाती है। पर अब आप बोलो गॉड, ईश्वर, थोड़ा फंसेगा मामला। क्यों फंसेगा? क्योंकि उसकी परिभाषा में ही आप बोल रहे हो कि वो सबसे ऊपर है। माइक की परिभाषा में आप कभी नहीं बोलते कि वो सबसे ऊपर है, पर गॉड में आप क्या बोलते हो? कि परम है, माने सबसे ऊपर है। लेकिन जो कुछ भी है वो मुझसे तो नीचे होगा। जो भी है वो है इसलिए क्योंकि वो मेरी इंद्रियों की और मन की और सिद्धांतों की और कल्पना की पकड़ में आ रहा है, तभी मैं कहता हूं कि है। अगर कुछ ऐसा है जिसके आप बारे में सोच ही नहीं सकते तो उसको कहोगे कि है? कहोगे कि है? पृथ्वी है क्योंकि आपने पांव रखा हुआ है, जुपिटर है क्योंकि वो भी दिखाई दे जाता है, इलेक्ट्रॉन है क्योंकि आपका मन उसको इक्वेशन से डिराइव कर लेता है, दूसरी जो गैलेक्सीज हैं वो भी हैं क्योंकि आप कम से कम कॉन्सेप्चुअली उनको प्रूव कर सकते हो, प्लस उनसे जो वेव्स आ रही होती हैं आप उनको भी डिटेक्ट कर लेते हो प्लेनेट पर अपने। ठीक है ना। है तभी कह पाते हो जब उससे ऊपर तुम्हारे मन और इंद्रियां हो, और मन और इंद्रियों से ऊपर कौन होता है? मन और इंद्रियों को चलाने वाला। इससे ऊपर मेरी आंखें हैं, पर आंखों को मैं बंद कर सकता हूं, तो आंखों से भी ऊपर कौन है? मैं। ये है, ये मैं इसी आधार पे बोल सकता हूं कि मेरी आंखें इसको देख रही हैं, पर इन आंखों का राजा कौन है? मैं चाहूं तो इन आंखों से कहूं इधर देख, और कहूं तो इधर देख, तो ये तो मेरे नौकर का नौकर हो गया। मैं, और मेरा नौकर है मेरा मन, ठीक, और मेरे मन की नौकर है ये सब इंद्रियां, और इंद्रियों का नौकर है ये माइक। इंद्रियों को ये माइक दिखना बंद हो जाए, हाथ की पकड़ में आना बंद हो जाए, तो हम कहेंगे है ही नहीं। यही तो होगा ना। आज मैं आपसे इस माइक से बात करूंगा, देखो हंसने लग गए कि जोकर खड़ा है सामने, पागल, क्योंकि माइक तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों ने कहा नहीं। माइक मेरी इंद्रियों का नौकर, इंद्रियां मेरे मन की नौकर, और मन मेरे अहंकार का नौकर। चलता ठीक, कोई समस्या नहीं, माइक तक ठीक है। पर तो हमने माइक तक ठीक है तो हमने कह दिया माइक है। ये जो इजनेस है, इजनेस, होना, उसमें यह बात शामिल है कि ये मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा, वही हो सकता है। जो मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक है कि नहीं है? माइक तक चल जाती है बात। अब आपने कह दिया कि ये गॉड है, और साथ ही ये भी कह रहे हो कि ये मेरे नौकर के नौकर के नौकर का नौकर है, तो अब बात जम रही है क्या? ये फंस गया। इसलिए जो हाईएस्ट है उसके बारे में न तो कहा जाता है कि है, और न ही कहा जाता है कि नहीं है, क्योंकि होना और न होना दोनों की जज मेरी इंद्रियां होती हैं। यहां
ये तौलिया है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है। किसने जज किया? आंखों ने। क्या यहां पर तौलिया है? नहीं है। किसने जज किया? तो मैं बोलूं कि है तो भी जज कौन था? आंखें। और मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? इसी तरह से अगर मैं ईश्वर को बोलूं है तो भी जज कौन है? मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? मैं। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं। ना है ना नहीं है। संतों ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया, संत कबीर है, उनसे किसी ने पूछा ईश्वर है कि नहीं, तो बोले है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाए। अगर मैं कहूं कि है तो भी मैंने इंद्रियों का गुलाम बना दिया, उसको मन का गुलाम बना दिया, तो ये नहीं कहूंगा कि है। और ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि नहीं है कहने में भी मैंने उसको अपनी इंद्रियों को और मन का गुलाम बना दिया। तो है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। न है न नहीं है। जो कहे कि मैं तो आस्तिक हूं तो कहता हूं कि है, वो भी ईश्वर को अपना गुलाम बना रहा है। जो कहे कि मैं नास्तिक हूं और घोषित करता हूं कि नहीं है, वो भी ट्रुथ को अपना गुलाम बना रहा है। अगर गॉड ट्रुथ है, हाँ, तो ट्रुथ तो हाईएस्ट होना चाहिए ना, हमसे ऊपर का। यह हमारा गुलाम होना चाहिए, हमसे ऊपर का होना। तो उसको लेकर के मौन ही सही है, ना हां ना नहीं, बस सर का झुकना और मौन हो जाना, चुप। कह रहे हो हम ये धृष्टता नहीं करेंगे। धृष्टता समझते हो? इमोडेस्टी। हम ये धृष्टता नहीं करेंगे कि कहें कि ईश्वर है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। हां या नहीं, होना या ना होना, सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है, सिर्फ मेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है। और जिसको भी आपने कह दिया कि है, या जिसको भी आपने कह दिया कि नहीं है, उसको आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्योंकि है या नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल कैटेगरीज हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती हैं। तो ये डिबेट जो है, ये फिलोसॉफिकली इनवैलिड डिबेट है। जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा फिलॉसफी को समझेंगे तो कहेंगे कि ये लगभग ऐसा ही सवाल है कि खुशबू का रंग क्या होता है। साहब, आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं। खुशबू का रंग नहीं होता। या कोई पूछे कि अच्छा बताओ, ये सफेद रोशनी है, इसकी गंध क्या है, तो ये कैसा डिबेट है? और एक कह रहा है कि इसकी गंध अच्छी है, एक कह रहा है इसकी गंध बुरी है, और जबरदस्त डिबेट चल रहा है। ये पागलपन का डिबेट है। तुम जिस चीज के बारे में कह रहे हो कि खुशबू बताओ, उसकी खुशबू होती नहीं। तुम जिसका कह रहे हो रंग बताओ, उसका रंग होता नहीं। तुम जिसके बारे में कह रहे हो है या नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि बोल दें कि है या नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोला जाता है कि है या नहीं है। और ऑब्जेक्ट्स तो बहुत छोटी चीज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो सब मेरी हस्ती के गुलाम होते हैं। और ऑब्जेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, जो मेंटल है वो भी ऑब्जेक्ट है। जिस भी वस्तु की, विषय की आप कल्पना भी कर सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आप जिसको नाम भी दे सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप उसको नाम भी नहीं दे सकते, और नाम देते ही आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कल्पना शुरू कर देते हो। असंभव है कि नाम दो और कल्पना ना करो, असंभव है। मैं आपको कोई नाम दूं ऐसे ही फालतू नाम?
देसी नाम नहीं, वो तो आपने सुन रखे होंगे, ऐसा नाम जिसका कोई अर्थ नहीं। देखिएगा क्या होता है, अभी वैचारिक प्रयोग खुद ही कर लीजिए। टूटूपेर, ये कम से कम किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। क्या? टूटूपेर। ईमानदारी से बताइए, टूटूपेर सुनते ही भीतर कुछ कल्पना शुरू सी होने लगी कि नहीं? बोलो। नाम भी नहीं दे सकते, सत्य को ईश्वर भी नहीं बोल सकते, उसको नाम देते ही ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू हो गया। तो इसलिए फिर जिन्हें बात समझ में आई थी, जो फालतू बहसें नहीं करते थे, उन्होंने कहा उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता, उसका कोई लक्षण नहीं हो सकता, उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती, ना वो भीतर है ना वो बाहर है, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है। वो कहीं होता नहीं और कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो होता नहीं। आंखें उसको देख नहीं सकती क्योंकि वो आंखों के पीछे है। आंखें अपने पीछे कैसे देखेंगी? केन उपनिषद कहता है वाणी निकलती है उसका वर्णन करने, थक कर वापस लौट आती है। मन निकलता है उसकी कल्पना करने, असफल होकर गिर जाता है। आंख निकलती है उसको खोजने, कुछ पाती नहीं। कान उसको सुनना चाहते हैं, वो शब्दों में समाता नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं। इसीलिए जहां उसको नाम नहीं दिया गया है, उसको महावाक्य बोला गया। तत्त्वम असि सुना है, नाम ही नहीं दिया, बस क्या बोल दिया? तत्। बोले नाम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको नाम मत दे देना। ये तो छोड़ो कि उसको तुमने आकार दे दिया, रूप दे दिया, रंग दे दिया, कपड़े पहना दिए, उसकी कहानी बना दी। ये तो तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, ये तो बहुत ही बड़ी गुस्ताखी है। तुम इतना भी मत करना कि उसको नाम दे देना, नाम तक मत दे देना। जहां तुमने नाम दिया बहुत बड़ी भूल कर दी। तो बस क्या बोला? तत्। तत्। और वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे अभिन्न है, तुमसे इनसेपरेबल है। तो वो जो तत् है, तत् बोल के रुके नहीं, बोला तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। क्योंकि अगर उसमें और तुम में गैप है तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया। वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा केंद्र है, वो तुम हो। तत्, दैट, दैट, यू आर दैट। तत्, नाम नहीं, कोई नाम नहीं, और बाहर की चीज नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट बाहर का होता है, सब्जेक्ट से अलग होता है ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं। वो और मैं एक हैं, क्योंकि अगर वो मुझसे अलग है तो ऑब्जेक्ट बन गया। भले ही मैं अपनी कहानी में ये बोलता रहूं कि मैं उसका ऑब्जेक्ट हूं, उससे कुछ नहीं होता। भले ही मैं बोलता रहूं कि वो क्रिएटर है, मैं क्रिएशन हूं, पर भाई साहब आपने उसको अगर बाहर बनाया ना, तो बात करने वाले आप हैं। वो आप उसको अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या आप गुस्ताखी कर रहे हैं। और आप बोलते रहिए कि उसकी कोई छवि नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता, पर आपने एक नाम तो दे दिया ना, और नाम के साथ कहानी भी जोड़ दी, जिसमें एक कहानी ये भी है कि उसने इस पृथ्वी का क्रिएशन करा। कहानी जोड़ दी ना, कहानी जोड़ते ही गड़बड़ कर दिया आपने, भूल कर दिया आपने, अस्तित्वगत अपराध कर दिया आपने। कैसे कहानी जोड़ दी आपने ये? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही कहानी जोड़ी जा सकती है। आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, नाम देकर, कहानी बनाकर, मिथ बनाकर, लेजेंड बनाकर, रूप रंग दे करके, कुछ भी बोल करके आप उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। ऑब्जेक्टिफिकेशन में पहले तो आपने उसको बहुत छोटी सी चीज बना दिया, दूसरे स्वयं से दूर कर दिया। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी एक नहीं होते, उनमें दूरी होती है। क्यों उसको ऑब्जेक्ट बनाकर खुद से दूर कर रहे हो? अगर वो उच्चतम है, अगर वो हाईएस्ट है, तो वो दूर होना चाहिए या दिल में होना चाहिए? तो इसलिए तत्त्वम असि, वो तुम हो, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए उस तत्व को और आत्म को
अभिन्न भी कहा गया। तुम्हारी सच्चाई और परम सत्य एक हैं। ये जो तुम आसमानों में ईश्वर बैठा देते हो, ये बस तुम्हारा एक बहुत बचकाना प्रयास है सत्य को भी ऑब्जेक्टिफाई करने का। किन्हीं आसमानों में तुमसे दूर कोई नहीं बैठा हुआ है, बाहर कोई नहीं ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी चला रही है। बात आ रही है समझ में? तो मुझे बनाया किसने? मुझे बनाने वाला कोई तो होगा। तुम्हें बनाया किसने? तुम हो कौन कि तुम्हें कोई बनाएगा? तुम कौन हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी चीजें अपने आप बन बिगड़ रही हैं, उन्हें कोई बनाने वाला चाहिए क्या? प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया होगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो ये बोल कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता ब्रह्मांड है? तुम्हें कैसे पता ये माइक है? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां बता रही हैं। माइक में और ब्रह्मांड में क्या अंतर है? ब्रह्मांड भी तभी तक है जब तक तुम्हारी इंद्रियां बता रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ब्रह्मांड भी ऑब्जेक्ट है जिसके सब्जेक्ट तुम हो। क्यों इतने जोर से बोलते हो कि मैं तो हूं ही तो मेरा कोई क्रिएटर होगा? तुम्हें कैसे पता तुम हो? तुम्हें कैसे पता तुम हो? नहीं, अब ये मैं अपना हाथ देख सकता हूं ना, तो मैं हूं। यही तर्क जाता है ना कि मैं हूं तो मेरा रचयिता भी तो कोई होगा, क्रिएटर भी कोई होगा। दर्शन पलट कर पूछता है, ये तो छोड़ो कि तुम हो तो तुम्हें बनाने वाला भी कोई होगा, तुम ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि तुम हो? और ये बात बहुत अच्छे से समझो यादवेंद्र, क्योंकि यही सवाल तुमको पकड़ने आएगा। वो कहेंगे ये इतनी बड़ी दुनिया है, तुम हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत हैं, तो किसी ने तो बनाया होगा, यही कहा जाता है ना। हम पूछ रहे हैं हमें कैसे पता कि ये सब कुछ है? किसने बताया कि ये सब कुछ है? किसने बताया कि पर हम तो हैं। अच्छा, तुम रहो और तुम न खुद को देख सकते हो, न छू सकते हो, न सुन सकते हो, न तुम अपनी कल्पना कर सकते हो, तो क्या तुम हो? तो क्या तुम हो? तुम आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ और कुछ दिखाई ना दे, तो क्या तुम हो? तुम जोर से बोलो और दूसरों तो क्या तुम्हें भी सुनाई ना दे, तो क्या तुम हो? तो हम खुद भी तो अपने ऑब्जेक्ट ही है ना। मैं हूं ये भी कोई सत्य नहीं है। मैं हूं ये भी कोई फाउंडेशनल बात नहीं है। मेरा होना भी कौन प्रमाणित कर रहा है? इंद्रियां। तो मैं हूं तो माइक की तरह ही हूं मैं। जब तक मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो मैं हूं, तो मैं भी और माइक ही हूं। जिस दिन मैं दिखाई सुनाई देना बंद हो गया तो कोई कहेगा कि मैं हूं? ऐसे तो इनकी अटेंडेंस लग जाएगी क्लास में। ये जाके कहेंगे ना मैं दिखाई दे रहा था, ना मैं सुनाई दे रहा था, ना मुझे कोई छू सकता था, पर मैं था। तुम भी तभी तक हो ना जब तक तुम्हारी इंद्रियां गवाही दे रही हैं कि तुम हो। तो तुम्हारी हस्ती की भी जज कौन है? ये सेंसेस। और इन सेंसेस का मालिक कौन है? ईगो। तो मैं हूं ये कोई फाउंडेशनल ट्रुथ नहीं है, ये भी एक इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। सीरियस फिलॉसफी यहां से नहीं शुरू करती कि मैं हूं तो किसी ने मुझे बनाया होगा। ये सीरियस फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत शैलो बातें हैं। बहुत शैलो बात है, बहुत ये उथली बात है कि मैं हूं तो मुझे किसी ने बनाया होगा। गंभीर दर्शन कहता है हमें कैसे पता तुम हो? प्रमाण क्या है कि तुम हो? पता चलता है इंद्रियां ही प्रमाण है, तो कहते हो फिर तो इंद्रियां हो गई सबसे बड़ी चीज। और इंद्रियों का संचालक कौन है? अहंकार। फिर तो अहंकार सबसे बड़ी चीज हो गया। तो ये मत कहो कि मैं हूं तो मुझे कोई बनाने वाला होगा ना। तुम स्वयं अपने ऑब्जेक्ट हो। तुम स्वयं अपने ऑब्जेक्ट हो। बात आ रही है समझ में? ट्रुथ जो है वो
जी आप रुकें तो मैं बात करूं थोड़ा सा। ट्रुथ जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी का नाम नहीं होता। ट्रुथ वो आधार है जिस पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल खेला जाता है। इसलिए आपको बार बार मैं कहा करता हूं कि गॉड इज ट्रुथ मत बोला करिए, ट्रुथ इज गॉड बोला करिए। गॉड इज ट्रुथ बोलते ही आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया? ट्रुथ। कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है गॉड, जिसको डेफिनेशन भी मैं देता हूं, जिसको सलाम भी मैं ठोकता हूं, जिसके बारे में कहानियां भी मैंने रची हैं, और उस अपने ऑब्जेक्ट को मैं ट्रुथ बोल रहा हूं। नहीं, उल्टा चलिए, कहिए सत्य है, वही सत्य मेरा ईश्वर है, भगवान है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, सत्य ही मेरा भगवान है। ट्रुथ इज गॉड। अब ठीक है, अब ईमानदारी की बात हुई। समझ में आ रही है बात ये? हम्म जी। हम्म। जी नमस्ते, मेरा नाम जगत है। मैं आचार्य जी को लगभग 1.5 साल से सुन रहा हूँ। आचार्य जी को सुनते हुए मेरे